गुर्जर महापंचायत से गाजीपुर में गुर्जर समाज की बैठक का ये पूरा मामला है। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म महवा में मौजूद, लेकिन अभी नहीं निकले गाजीपुर के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजय बैंसला केवल मांग पत्र तक सरकार तक भिजवाने की बात कर रहे हैं। वर्तमान में गाजीपुर के देवनारायण मंदिर में गुर्जर समाज के करीब 100 लोग मौजूद हैं। तो बड़ी खबर दौसा से गुर्जर महापंचायत से जुड़ी हुई जानकारी। गाजीपुर में गुर्जर समाज की बैठक का ये पूरा मामला है। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म महवा में मौजूद है, लेकिन अभी गाजीपुर के लिए नहीं निकले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। विजय बैंसला केवल मांग पत्र सरकार तक भिजवाने की बात कर रहे हैं। वर्तमान में गाजीपुर के देवनारायण मंदिर में गुर्जर समाज के करीब 100 लोग मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अभी 100 लोग वहां पर मौजूद है, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, गाजीपुर में प्रस्तावित एक गुर्जर समाज की बैठक आहूत की गई थी और विजय बैंसला के द्वारा ये बैठक आहूत की गई थी। उसके बाद में यहाँ पर आसपास के क्षेत्र के करीब 100 के करीब गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जो मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म है वो महवा में मौजूद हैं और वो अभी तक गाजीपुर के लिए रवाना भी नहीं हुए हैं। ऐसे में दोनों ही पक्षों की तरफ से दूरियां देखने को मिल रही हैं, टेबल पर वार्ता नहीं हो पा रही है, क्योंकि कर्नल जो विजय बैंसला हैं, विजय बैंसला ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वो टेबल पर बिल्कुल भी वार्ता नहीं करना चाहते हैं। जो भी समाज का मांग पत्र है उसे सरकार तक भिजवाना चाहते हैं। सरकार कल 12 बजे तक इस मांग पत्र पर एक पूरा मसौदा तैयार करे कि किस मांग पर क्या क्या कार्रवाई की गई है और उसको फिर गुर्जर समाज के बीच में कल महापंचायत पीलूपुरा में रखा जाएगा और उस निर्णय के बाद में जो समाज जो निर्णय करेगा उसके बाद में उसी आधार पर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे में विजय बैंसला किसी भी तरीके की वार्ता करने के मूड में नहीं है। इधर जो बेढ़म है मंत्री, वो वार्ता करने के उद्देश्य से शायद महवा पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि उधर की तरफ से विजय बैंसला की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने के कारण अभी वो महवा में मौजूद है और अभी तक वो गाजीपुर नहीं पहुंचे। ऐसे में दोनों पक्षों की तरफ से दूरियां देखने को मिल रही हैं और अभी ये बैठक है उसको लेकर पूरी पसोपेश की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि समाज के लोग वहां मौजूद हैं और ना तो मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं और विजय बैंसला भी ये कह रहे हैं कि हम वार्ता नहीं करेंगे कि वो हमारा मांग पत्र सरकार तक भिजवाएंगे ताकि कल उन मांग पत्र पर चर्चा समाज के बीच में की जा सके। बिल्कुल, और तस्वीर भी सामने आई है आशीष, वो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से जो है महवा में मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म पहुंचे हुए हैं। गाजीपुर में विजय बैंसला भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और रुख आपका आशीष करेंगे। फिलहाल तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहा है। आप देखिए, वर्तमान में गाजीपुर के देवनारायण मंदिर में गुर्जर समाज के करीब 100 लोग मौजूद हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और ये तस्वीर भी आई है स्क्रीन पर, हम आपको दिखा भी रहे हैं। गाजीपुर में विजय बैंसला और महवा में मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म जो है वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यानी कि वार्ता का जो दौर है वो ये कहा जा रहा है कि कल मांग पत्र जो है वो सौंपेंगे और हमारे संवाददाता आशीष रुख करेंगे उनका, क्योंकि पल पल की जानकारी वो दे रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उधर पीलूपुरा में गुर्जर समाज की महापंचायत को लेकर के तैयारी की जा रही है। महापंचायत में 10,000 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। वहीं आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। महापंचायत पीलूपुरा में शहीद स्थल के पीछे की जा रही है। महापंचायत दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक और स्टेट हाईवे से 150 मीटर की दूरी पर आयोजित हो रही है। गांव पीलूपुरा में शहीद स्थल के ठीक पीछे कल गुर्जर समाज की महापंचायत आयोजित होनी है। खुद जो आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं विजय बैंसला, वो यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। ये पंडाल बनाया गया, यहाँ तैयारियां की जा रही हैं। करीब 10,000 से अधिक लोगों की पहुंचने की जो उम्मीद है वो यहाँ पर की जा रही है। ये पूरा जो खेत है वो शहीद स्थल के ठीक पीछे है और यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। ये पंडाल लगाया जा रहा है। खुद यहाँ पर देखिए कि जो आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरी जो जिम्मेदारियाँ जिन लोगों को दी गई हैं कि कौन किस तरह से कल व्यवस्था करेगा, पानी की क्या व्यवस्था रहेगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, उसको लेकर के यहाँ पर जो बातचीत है वो की जा रही है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनका कहना है कि कल आसपास के भरतपुर ही नहीं, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिले के भी जो गुर्जर समाज के लोग हैं, दौसा जिले के लोग हैं, वो यहाँ पर महापंचायत में पहुँचेंगे और ये महापंचायत यहाँ आयोजित होगी। लोगों से लगातार गाँव-गाँव जाकर के संपर्क किया जा रहा है कि कल महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को पहुँचने की जो अपील है वो खुद आरक्षण संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है विजय बैंसला, उनके द्वारा की जा रही है। उनके साथ में जो उपाध्यक्ष
अध्यक्ष हैं भूरा भगत वो भी हैं, और उसके दीवान शेरगढ़ हैं, उनके साथ तमाम जो लोग हैं आसपास के वो जुड़े हुए हैं और लगातार गांव-गांव जाकर के संपर्क कर रहे हैं। अब देखना ये है कि कल जो महापंचायत आयोजित होगी उसमें किस तरह आगे गुर्जर समाज द्वारा रणनीति बनाई जाती है और किस तरह आगे का जो गुर्जर समाज का रुख है वो देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 पीलूपुरा। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर है। 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म का पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपी श्री भगवान सोनी को गिरफ्तार किया। गांव में मंदिर के पास बने होटल नुमा कमरे में वारदात को अंजाम दिया था। 7 और 9 साल की 2 मौसेरी मासूम बहनों को आरोपी ने शिकार बनाया था। आरोपी ने हथियार दिखा करके डरा धमका करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पूर्व में हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट चुका है। तो बड़ी खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं, जहां पर 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म का ये पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपी श्री भगवान सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर आइए दिखा भी रहे हैं, यही वो आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गांव में मंदिर के पास बने होटल नुमा कमरे में इसी वारदात को अंजाम देता हुआ ये पकड़ा गया। 7 और 9 साल की 2 मौसेरी मासूम बहनों को आरोपी ने शिकार बनाया था। आरोपी ने हथियार दिखा करके डरा धमका करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पूर्व में हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, तस्वीर भी सामने आई है, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, अपडेट दीजिए पूरे मामले को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ी दुखद घटना है कि जो ये शख्स है श्री भगवान सोनी जिसका नाम है, वो पहले से ही अपराध में घिरा हुआ है और ये 20 साल की सजा हत्या के मामले में काट चुका है। और इसमें 2 जो मौसेरी बहनें हैं नाबालिग, उन्हें जो है अपनी हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया था और उस मामले को लेकर लोगों में रोष भी था। और आज जो है पुलिस ने अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की घटना को इसने अंजाम दिया है वो कहीं ना कहीं सबके लिए शर्मनाक है और इसी को लेकर अब आरोपी से जो है पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। और इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है उसमें भी पूर्व में जो है इसने बीदासर में जो हत्याकांड में ये दोषी था और उसे हाईकोर्ट ने जो है वो सजा। ठीक है विक्रम, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई जानकारी। पेपर लीक मामले में एसओजी की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। एसओजी के हत्थे चढ़ा ट्रेनी एसआई विजेंद्र कुमार इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी में तैनात है। ट्रेनी एसआई विजेंद्र कुमार और पिछले दिनों गिरफ्तार एएओ संदीप लाटा पुरुषोत्तम दाधीच से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई हुई है। न्यायालय के समक्ष पेश कर 9 जून तक का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। अग्रिम अनुसंधान जारी है। तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इससे भी पूछताछ जारी है। आपको ये बता दें कि पेपर लीक मामले में एसओजी की एक और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी के हत्थे चढ़ा ट्रेनी एसआई विजेंद्र कुमार इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी में तैनात है। ट्रेनी एसआई विजेंद्र कुमार, ऐसी जानकारी मिली है। और पिछले दिनों गिरफ्तार एएओ संदीप लाटा और पुरुषोत्तम दाधीच से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की गई। न्यायालय के समक्ष पेश कर 9 जून तक का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया और अग्रिम अनुसंधान जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं। अब इससे भी जो है पूछताछ की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, एक और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को एसओजी ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र कुमार जोशी जो कि ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है और इस वक्त इंटेलिजेंस यूनिट में जो है वो कार्यरत है और इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी जयपुर में पदस्थापित है। तो विजेंद्र कुमार जोशी को आज एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। 52वां ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है। अब तक करीब 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस पूरे प्रकरण में हो चुकी, जिनमें 52 ट्रेनी एसआई लगभग गिरफ्तार हो चुके हैं। और उसी कड़ी में पिछले दिनों जबकि एसओजी ने पुरुषोत्तम संदीप और कुंदन नाम के 3 व्यक्तियों को पकड़ा था, जिनमें पुरुषोत्तम दाधीच और संदीप ये दोनों सहायक प्रशासनिक अधिकारी थे। और सामने ये आया था कि उन्होंने परीक्षा से पहले ही जो एसआई भर्ती का पेपर था कुछ अभ्यर्थियों को पढ़ाया था, सॉल्व करवाया था। उसी कड़ी में जब तीनों आरोपियों से पूछताछ हुई तो विजेंद्र कुमार जोशी का नाम सामने आया, जिसके बाद आज एसओजी ने विजेंद्र कुमार को भी डिटेन किया, पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर यही है कि लगातार एसओजी की जो है वो कार्रवाई जारी है और 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस पूरे प्रकरण में हो चुकी है। जी
बिल्कुल विष्णु, क्योंकि लगातार गिरफ्तारियां हो भी रही हैं, कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, अब इससे पूछताछ की जाएगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए पूरे मामले में खुलासे होंगे, क्योंकि एक तरफ 1 जुलाई को सरकार को वापस से हाई कोर्ट में जवाब पेश करना है, पिछली बार जवाब पेश नहीं कर पाई थी, लेकिन दूसरी तरफ एसआई भर्ती में लगातार एसओजी की कार्रवाई जारी है। उसकी वजह यह है कि कड़ी से कड़ी, यानी कि जब एक कोई भी व्यक्ति पकड़ा जा रहा है तो उससे पूछताछ के बाद दूसरा नाम का खुलासा होता है, दूसरे के बाद तीसरे नाम का खुलासा होता है, तो एक के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ करके एसओजी आगे चल रही है इस कार्रवाई में। और इसी वजह से लगातार, यानी कि 1.5 साल होने के बाद भी ये कार्रवाई बदस्तूर जारी है, गिरफ्तारियां इसमें जारी है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, कार से करीब 60 किलो डोडा चूरा जब्त हुआ है। पुलिस ने एमपी के तस्कर को गिरफ्तार किया है। भाटोली गुजरान की तरफ जाने वाली कच्चे रास्ते के तिराहे पर नाकेबंदी के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको चित्तौड़गढ़ से बता रहे हैं, जहां पर कार से करीब 60 किलो डोडा चूरा जब्त कर लिया गया। पुलिस ने एमपी के तस्कर को गिरफ्तार किया है। खबर जयपुर से है, जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत के घर पहुंचे सचिन पायलट। और आपको बताया कि गहलोत के सिविल लाइंस स्थित आवास पर पायलट पहुंचे। अशोक गहलोत से सचिन पायलट की मुलाकात हुई है। सचिन पायलट ने राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। तो ये तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, मुलाकात हुई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के घर सचिन पायलट पहुंचे। गहलोत के सिविल लाइंस स्थित आवास पर पायलट पहुंचे और अशोक गहलोत से सचिन पायलट की मुलाकात की ये तस्वीर सामने आई है। सचिन पायलट ने राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। खबर दौसा से है। सिक्किम में भूस्खलन में 9 लोगों के फंसने का पूरा मामला है। 8 दिन बाद दौसा के भेवाराम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। भेवाराम सहित सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। भेवाराम ने फोन पर अपने परिजनों से बातचीत की है और सुरक्षित बाहर निकलने की जानकारी दी है। भेवाराम के परिजन जो है वो सिक्किम, राजस्थान व केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं। दौसा के रहने वाले सिक्किम में पोस्टेड अनेक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की रही रेस्क्यू करवाने की महत्वपूर्ण भूमिका। तो बड़ी खबर आपको दौसा से बता रहे हैं, जहां पर भेवाराम को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उन्होंने अपने परिजनों से भी बातचीत की है। खैरथल तिजारा से बड़ी खबर है। युवक का अपहरण कर मारपीट का मामला है। हरियाणा मुस्तफा ने थाने में शिकायत दी है। मुस्तफा अपने दोस्त आमिर से मिलने टप्पूकड़ा आया था। वापस लौटते समय खोरी के जंगलों के पास रुका। सोहेल, सफेद, वसीम और सोहेब ने बाइक रोक ली। आरोपियों ने मोबाइल छीन लिए और जंगल में ले जाकर के मारपीट की है। फॉर्च्यूनर कार में डालकर खोरी गांव ले गए और पेड़ से बांधकर सभी से जो है मिल करके पिटाई का ये मामला है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खैरथल तिजारा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरोपियों ने मोबाइल छीनकर जंगल में ले जाकर के पीटा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। युवक का अपहरण करके मारपीट की गई है। 12 में जिले में कल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुली जन सुनवाई की। इस दौरान एक छात्रा ने अंग्रेजी भाषा में सरकारी स्कूलों अव्यवस्थाओं पर अपनी बात को तो मंत्री जी हाथ जोड़ते और कान पकड़ते नजर आए। 12 नगर परिषद सभागार में जन सुनवाई। छात्रा दामिनी हाड़ा भी शिक्षा मंत्री के सामने सरकारी स्कूलों की समस्या लेकर के पहुंची। दामिनी हाड़ा ने मंत्री जी के सामने अपनी बात अंग्रेजी भाषा में रखी तो मंत्री मदन दिलावर से कोई जवाब नहीं देते बना। शिक्षा मंत्री दिलावर छात्रा से कहा कि आप हिंदी में बोलिए। छात्रा फिर अंग्रेजी में ही अपनी बात रखी तो मंत्री ने छात्रा के सामने हाथ जोड़े और कान पकड़कर हिंदी भाषा में बात करने का आग्रह किया। जब मैं अंग्रेजी में कर रही थी तो मंत्री जी का यही था कि आप हिंदी में करिए अपने जो प्रश्न है। हालांकि वो बात ठीक है, पर जैसा हम सोचते हैं एक विद्यार्थी होते हुए कि शिक्षा मंत्री हैं, हम हर भाषा में जो भी क्योंकि आजकल जितना हिंदी बढ़ता जा रहा है, हिंदी का उपयोग, वही इंग्लिश का उपयोग भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। वहीं नेता टीकाराम जूली ने 12 में जन सुनवाई के दौरान एक छात्रा के सामने अंग्रेजी भाषा को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कान पकड़ने और हाथ जोड़ने की घटना पर तंज कसा है। टीकाराम जूली ने एक्स पर पोस्ट किया है। टीकाराम जूली ने लिखा, हाले राजस्थान जनता में आक्रोश, भाजपाइयों को सच का आईना दिखाती 12 जिले की ये बिटिया। यही सत्य है, यही जागरूकता है, यही भविष्य है।
कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का हर फैसला अब सवाल बनकर सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सरकार को एक बार फिर सोचना चाहिए और जनता के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बंद की गई सभी योजनाओं को सुचारू रूप से फिर से शुरू करना चाहिए। ये तो शुरुआत है। प्रदेश की जनता जाग चुकी है, अब वो चुप नहीं बैठेगी। वहीं नेता टीकाराम जूली के पोस्ट पर मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि उनके बयान में दम नहीं है। कांग्रेस सरकार की कोई योजना नहीं थी। कांग्रेस कार्यकाल में खाओ पियो अभियान चला रहा था। टीकाराम जूली आलाकमान को खुश करने के लिए ऐसा पोस्ट कर रहे हैं। जूली का एक बयान सोशल मीडिया पर देखा है। अब उनके बयान में कोई दम है तो है नहीं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की योजनाओं को बंद कर रहे हैं। आपकी योजनाएं थी क्या? आपका तो खाओ पियो अभियान चल रहा था। आप जूली जी थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करिए। और आप जब अकेले में मिलते हो तो कहते हो मुख्यमंत्री जी से बढ़िया कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस के उच्च स्तर के नेताओं के दबाव में आप इस तरह के उलझुल बयान देना बंद करें। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली निंदा करते हुए कहा कि इससे ज्यादा दुखद बात नहीं हो सकती कि बलात्कार पीड़िता का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अधिकारियों के पास जाने के बाद ही उसका मुकदमा दर्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर बलात्कार जैसे जो मामले हैं उनको भी दबाया जाता है, उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती है। और कोई परिवादी अगर उच्च अधिकारियों के पास पहुंच गया, मीडिया के पास पहुंच गया, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। तो ये चीज क्लियर होगी। एक हमारी सरकार थी जिसने ये निर्देश दिए थे कि महिलाओं की एफआईआर तुरंत दर्ज होगी और एसपी ऑफिस तक भी दर्ज होगी। उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग नहीं सहेगा राजस्थान की बात करते थे, रेप और बलात्कार की घटनाओं पे बहुत बड़े बड़े बयान देते थे, आज वो लोग सारे कहीं छुप गए हैं। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीएमएचओ ऑफिस के एक प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप किया गया है। एसीबी ने भूपेंद्र बिहारी शर्मा को ट्रैप किया है। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते जो है ट्रैप किया गया है। जांच रिपोर्ट को डॉक्टर के पक्ष में करने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी। खंडार में पद स्थापित एक चिकित्सक की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। डॉक्टर के खिलाफ एक जांच को लेकर डॉक्टर से रिश्वत की मांग कर रहा था भूपेंद्र बिहारी शर्मा। 25,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए भूपेंद्र बिहारी शर्मा धरा गया है। एसीबी के एसपी ज्ञान सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सवाई माधोपुर से जानकारी है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीएमएचओ ऑफिस के एक प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप किया गया है। एसीबी ने भूपेंद्र बिहारी शर्मा को ट्रैप किया है। 25,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया गया है। जांच रिपोर्ट को डॉक्टर के पक्ष में करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर के खिलाफ एक जांच को लेकर डॉक्टर से रिश्वत की मांग कर रहा था भूपेंद्र बिहारी शर्मा, जिसको ट्रैप कर लिया गया है। 25,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए भूपेंद्र बिहारी शर्मा धरा गया है। आपको बता दें कि एसीबी के एसपी ज्ञान सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको सवाई माधोपुर से बता रहे हैं। एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीएमएचओ ऑफिस के एक प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप किया गया है और एसीबी ने भूपेंद्र बिहारी शर्मा को ट्रैप किया है। खबर सीकर से है। निर्जला एकादशी और आज द्वादशीश पर खाटू श्याम जी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त खाटू पहुंच रहे हैं। 2 दिन का मासिक मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। निर्जला एकादशी और इसके बाद द्वादशी को भी बाबा के दर्शन का विशेष महत्व है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर में वीआईपी दर्शन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। मंदिर में 14 लाइन में दर्शन हो रहे हैं। मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से ये अपील की है कि व्यवस्थाएं बनाए रखने में सहयोग करें। खाटू में भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर एक पोस्ट के जरिए निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर नड्डा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, राहुल गांधी का नया आर्टिकल चुनाव दर, चुनाव हारने की उनकी उदासी और हताशा के कारण फर्जी आख्यान गढ़ने का खाका है।
उनकी हरकतों के कारण कांग्रेस पार्टी चुनाव दर चुनाव हारती है। आत्मनिरीक्षण करने के बजाय वो विचित्र षड्यंत्र रचते हैं और धांधली का रोना रोते हैं। सभी तथ्यों और आंकड़ों को नजरअंदाज करते हैं, बिना सबूत के साथ संस्थानों को बदनाम करते हैं, तथ्यों के बजाय सुर्खियों की उम्मीद करते हैं। बार बार उजागर होने के बावजूद वह बेशर्मी से झूठ फैलाते रहते हैं और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में उनकी हार निश्चित है। एक्स हैंडल पर पोस्ट आपको दिखा भी रहे, लोकतंत्र को नाटक की जरूरत नहीं, उसे सच्चाई की जरूरत है। और